Hello, my viewers. A very good evening to all. Me, Ruma, currently working as a nursing officer at AIMS Bhubaneswar. So, in this video, I will tell about the nursing officer increment, nursing officer promotion, and the DA increment per year of nursing officer. So, let's see. Okay. So, first come to the promotion. So, now currently I am working as a nursing officer, that is NO. After my NO, the next level of promotion is SNO, that is senior nursing officer. After senior nursing officer, next promotion level is ANS, auxiliary nursing superintendent. After ANS, the next promotion level is DNS, deputy nursing superintendent. After DNS, the next promotion level is NS, nursing superintendent. And after NS, the highest level is CNS, chief nursing superintendent. So CNS is the highest level. So in Bhubaneswar there are only up to NS. CNS is not here. Okay. So we are NO, after that SNO, ANS, DNS and NS, like that. Okay. So in nursing officer and next level senior nursing officer, we both are working at bedside, and ANS, that means auxiliary nursing superintendent. ANS also in whole ward in charge. Okay. So there are different kinds of ward in every hospital, in every sector, like medicine, surgery, oncology, hematology, pediatrics, like that, etc., etc. So every department has every one in charge, that is ANS, auxiliary nursing superintendent. And after ANS, DNS, that is deputy nursing superintendent. So DNS under 5 to 6 ward is under of one DNS, like that. Okay. And after DNS, that is NS. NS is whole responsible nursing superintendent. Now come to the increment. There are two types of increment in the year. So first increment in the month of July and second increment, that is in the month of December. So जो लोग दिसंबर का पहले 6 मंथ पहले ज्वाइन कर चुका है तो वो लोगों का दिसंबर में इंक्रीमेंट मिलता है, और जो लोग दिसंबर का बाद ज्वाइन किया है तो वो लोगों का इंक्रीमेंट जुलाई में होता है. तो ज्वाइनिंग का 6 मंथ होना ही चाहिए इंक्रीमेंट पीरियड का पहले. ठीक है. तो ईयरली 2 टाइम्स इंक्रीमेंट होता है, बट इंक्रीमेंट होता है एक बार ही होता है, बट 2 टाइम्स इंक्रीमेंट का पीरियड रहता है. ठीक है. इंक्रीमेंट कितना होता है? इंक्रीमेंट होता है आपको जो बेसिक पे है उसका 3% होता है. आप लोग ऑलरेडी मेरा जो पहले मैं वीडियो डाला है अबाउट माय सैलरी स्लिप, आप लोग पहले ऑलरेडी देख चुका है एक्चुअली बेसिक पे कितना होता है. तो उसका 3% होता है इंक्रीमेंट. तो हम लोगों का एज ए नर्सिंग ऑफिसर, हम लोगों का जो 7th पे लेवल का जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है. उसका ऊपर जो 3% होता है वो होता है इंक्रीमेंट. ठीक है. तो मेरा 5 अक्टूबर मेरा ज्वाइनिंग था, तो मेरा जो इंक्रीमेंट होगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा जुलाई में. वो होगा बेसिक पे का ऊपर 3%. ठीक है. तो और नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा? नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसा करके इंक्रीमेंट होता है. उसका बाद आता है डीए और जो अदर अलाउंस है वो कितना इंक्रीज़ होता है. देखो, डीए और जो अदर अलाउंस है वो जो इंक्रीज़ होगा, कितना इंक्रीज़ होगा, वो गवर्नमेंट अनाउंस करता है पर ईयर. जब फिनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उसके बाद ही वो अनाउंसमेंट होता है कितना इंक्रीज़ हुआ है और सेम है क्या है. अभी जैसा चल रहा है 55% डीए चल रहा है बेसिक पे का ऊपर. जैसा बेसिक पे है 44,900 और डीए है उसका 55% 24,695. ऐसा हिसाब से नर्सिंग अलाउंस भी है, एचआरए भी है, डीएटीए भी है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है. ऐसा करके सब कुछ बेसिक पे का ऊपर और डीए का ऊपर डिपेंड करके होता है. तो वो एवरी ईयर चेंज होता है, कभी कभी टाइम सेम भी रहता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन कितना दिन बाद होता है. नर्सिंग ऑफिसर एज ए नर्सिंग ऑफिसर कितना दिन वर्क करने का बाद और कितना एक्सपीरियंस लेने का बाद प्रमोशन होता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग ऑफिसर और एनओ को आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए. उसका बाद आप एसएनओ के लिए एलिजिबल है, दैट मीन्स सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए. जब आपको 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका जो एलोकेटेड एम्स है उसमें आपका अगर वैकेंसी आएगा एसएनओ का, तो वो 2 टाइप्स का होता है. इंटर डिपार्टमेंट बेसिस होता है और रिक्रूटमेंट बेसिस होता है. ठीक है. इंटर डिपार्टमेंट बेसिक मतलब आपका जब 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो
उसके बाद उस डिपार्टमेंट का एसएनओ का नीड होगा तो वो लोग एसएनओ का एक लिस्ट निकालेगा। उस एसएनओ का लिस्ट का हिसाब से, उसका एक्सपीरियंस का हिसाब से आपका पहले जो ज्वाइनिंग किया है उसका सोचो आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस है और आपका ओनली 4 इयर्स एक्सपीरियंस है और उन लोगों को ओनली 1 एसएनओ चाहिए, तो वो जो पहले ज्वाइन किया है वो एसएनओ में के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन आप नहीं होगा। ऐसा करके एसएनओ का होता है जो इंटर डिपार्टमेंट होता है। और जो रिक्रूटमेंट बेसिस होता है वो रिक्रूटमेंट निकलना होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स होता है और उसका बेसिस से आप जैसा नर्सिंग ऑफिसर का नॉर्सेट एग्ज़ाम दिया था ऐसे ही बेसिस से आपको एसएनओ के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसका रैंक का हिसाब से आपको एसएनओ में सिलेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा करके प्रमोशन होता है। और एएनएस डीएनएस ये सब कुछ भी ऐसा ही होता है। एएनएस डीएनएस के लिए भी 5 इयर्स 8 इयर्स ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए। जो एम्स होता है वो स्पेशल एम्स का कुछ क्राइटेरिया होता है एएनएस के लिए और डीएनएस के लिए, तो वो क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करेगा तो आप एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद ही आप क्वालिफाइड हो जाएगा तो आपको वो पोस्ट मिलेगा। ऐसा करके होता है। नॉर्मली नर्सिंग ऑफिसर का जितना सारा वैकेंसी रहता है ना वो एसएनओ और एएनएस डीएनएस एनएस ये तो छोड़ो ही, एसएनओ को थोड़ा रहता है, लेकिन एएनएस डीएनएस और एनएस का तो पोस्ट ऐसा एम्स में बहुत कम है। तो एसएनओ का भी अभी कम हो गया है बहुत सारा वैकेंसी, तो बहुत टाइम लगता है एज ए एनओ का बाद एसएनओ में कन्वर्ट होने के लिए और प्रमोशन होने के लिए, ठीक है। और एसएनओ के बाद एएनएस और डीएनएस तो छोड़ो, ये भी तो बहुत टाइम का लगता है, ठीक है। दैट्स इट, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।